भागलपुर नामक गांव में रमेश अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। रमेश अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। उनको लेकर वह बहुत बड़े बड़े सपने देखा करता था। रमेश एक ट्रक ड्राइवर था और ट्रक लेकर बहुत दूर दूर का सफर तय करता था। वह पैसे कमाने के चक्कर में कई महीनों तक घर वापस नहीं आता था और जब आता था तो इकट्ठा पैसे लेकर घर आता था। रमेश के घर में खर्चा बहुत ज्यादा था। घर भले ही झोपड़ी वाला था, लेकिन उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते थे। रमेश जो भी पैसा लाता था वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, क्योंकि अच्छी स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा थी और उनके खर्चे बहुत ज्यादा थे। पढ़ाई लिखाई को छोड़कर उसके घर में खाने पीने तक की तंगी हो जाती थी। वह बस किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था। वह ट्रक लेकर बाहर निकल जाता था और घर में उसकी पत्नी और बच्चे रहते थे। बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी घर का काम संभालती थी। रमेश हमेशा सपना देखता था कि उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अच्छा पैसा कमाए। वह एक अच्छे नए घर में रहे और बाहर जाने की टेंशन ना रहे, क्योंकि वह बाहर रह रहकर थक गया था। ऐसे सपना देखते देखते और मेहनत करते करते रमेश अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। रमेश और उसकी पत्नी अब बूढ़े हो चुके हैं। उनके बच्चे पैसा कमाने लगे हैं और उनका मकान बदल चुका है। अब वह एक अच्छे नए मकान में रहते हैं जो शहर में है। ऐसा लगता है मानो रमेश अपने सपनों की दुनिया में जी रहा हो। इसके बाद रमेश अपने दोनों बच्चों की शादी करवा देता है और मन में आशा रखता है कि उसका बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा और उसने जीवन में जो परिश्रम किया है वह मेहनत रंग लाएगी। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। तभी अचानक से दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। दोनों अलग होने का फैसला लेते हैं और अपने पिता रमेश से कहते हैं, हम लोग अब साथ में नहीं रह सकते हैं, हम लोग अब अलग अलग रहना चाहते हैं। इसके बाद उसके दोनों बेटे अलग अलग रहने लगते हैं और रमेश जो सपना देखा करता था वह सब सपना टूट जाता है और उसे बुढ़ापे में परेशान होना पड़ता है।